रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, लास्ट क्लास तक हम लोग जितने भी हम लोग फेल पढ़ रहे थे ना, उनके अंदर इनसाइड डूअर था। इनसाइड डूअर कैसे था? जिस तरह हम लोग पढ़ रहे थे ना, हुआ नसरा। अब नसरा बोल रहे थे हम लोग, नसरा के अंदर हुआ छुपा हुआ था। हम नसरा बोलते थे, नसरा की ट्रांसलेशन क्या होती थी? ही हेल्प्ड। तो ही वॉज ऑलरेडी इन साइड, ठीक है, ही पहले से अंदर था। फिर हुमा नसरा, बोथ ऑफ देम हेल्प्ड, हुम नसरू, ऑल ऑफ देम हेल्प्ड। तो ये क्या था? एक वर्ब के अंदर, मतलब एक फेल के अंदर जो डूअर था ना, वो इसके अंदर ही था, ठीक है, अंदर ही था। मतलब बाहर से हम कोई ट्रांसलेशन अलग से नहीं ला रहे थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस वर्ड को देके ही ट्रांसलेट करते, ठीक है। इसलिए ना दो टाइप्स के डूअर्स होते हैं। पहला होता है इनसाइड और दूसरा होता है आउटसाइड। इनसाइड डूअर जितने भी अभी तक हम लोगों ने फेल पढ़े हैं ना, जो चार्ट हमने जो पूरा पढ़ा है वो पूरा इनसाइड डूअर ही था, सही है। और उसके अंदर जितने भी हमने ट्रांसलेशन किए वो सब इनसाइड डूअर ही थी। क्योंकि देखा, मैं आपको कुछ भी बोलती थी, मैं आप बोलती थी इत्तख़ज़ा, तो हम लोग खुद ट्रांसलेट करते थे कि ही टुक, ठीक है। मैं बोलती थी इत्तख़ज़्तुम, ऑल ऑफ यू टुक, आप लोग खुद ही ट्रांसलेट करते थे, क्योंकि वो उसके अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड था, पहले से अंदर एम्बेडेड था, मतलब उसके अंदर ही था। अब क्या है, जो हम आउटसाइड डूअर पढ़ेंगे ना, वो ऐसा होगा कि वो जो डूअर होगा ना, वो फेल के बाहर होगा। वो डूअर क्या होगा? फेल के बाहर होगा, इसलिए हम उसको आउटसाइड डूअर कह रहे हैं। डूअर वो होता है जो कोई काम करता है। जब नसरा हम बोलते हैं तो नसरा के अंदर ही हेल्प आ रहा है, तो ही हेल्प का मतलब क्या है कि उसने मदद की, ही हेल्प। तो यहाँ पे ही हमारे पास डूअर है, क्योंकि ही कुछ काम कर रहा है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना इंशाल्लाह, उसमें क्या है कि जो डूअर है वो आउटसाइड है। डूअर क्या है? आउटसाइड है, सही है। अब इसकी एग्जांपल्स मैं इंशाल्लाह दूंगी, आप लोग और क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इसके 2-3 पॉइंट्स जो है ना, 4-5 पॉइंट है सिर्फ, इसको आप लोगों ने जहन में रखना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है कि जो आउटसाइड डूअर होता है ना, वो सिर्फ हुआ और हिया के लिए होता है। जो आउटसाइड डूअर होता है वो सिर्फ हुआ और हिया के लिए होता है, वो पूरे चार्ट के लिए नहीं होता। मतलब अगर एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया, अगर नसरा होगा ना, तो नसरा के लिए हुआ और मतलब आउटसाइड डूअर होगा। नसरत के लिए आउटसाइड डूअर हो सकता है, नसरू के लिए कोई आउटसाइड डूअर नहीं होगा। नसरना के लिए कोई आउटसाइड डूअर नहीं होगा, नसरता के लिए कोई आउटसाइड डूअर नहीं होगा। मतलब किसी भी और फेल के लिए कोई आउटसाइड डूअर नहीं होगा। आउटसाइड डूअर सिर्फ 2 फेल के लिए हो सकते हैं, 2 टाइप्स की फेल के लिए हो सकते हैं। पहला नसरा और दूसरा नसरत, मतलब हुआ और हिया वाले जो वर्जन है, सिर्फ उनके लिए हमारे पास आउटसाइड डूअर हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आउटसाइड डूअर होगा ना, वो हमेशा रफ़ा होगा, ठीक है, वो हमेशा रफ़ा होगा। क्योंकि जो रफ़ा होता है वो डूअर होता है। हमने पहले क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, रफ़ा क्या होता है? डूअर होता है, सही है। तो जो आउटसाइड डूअर है ना, वो क्या है? रफ़ा है। ये सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? इट मस्ट बी फेल, इट मस्ट बी आफ्टर फेल। वो हमेशा फेल के बाद आएगा। जिस तरह नसर है ना, नसर के बाद हमेशा वो डूअर होगा, नसर से पहले नहीं हो सकता। नसर के बाद हमेशा डूअर होगा। वो डूअर क्या होगा? रफ़ा होगा, सही है। 2 चीज़ें हो गई। डूअर इज़ कॉल्ड फ़ाइल। डूअर को हम क्या बोलते हैं? फ़ाइल। फ़ाइल, फेल बोलते हैं हम उस वर्ड को जो कोई काम हो रहा होता है। फ़ाइल बोलते हैं जो काम कर रहा होता है, इसलिए डूअर को हम क्या कहना है? फ़ाइल, ठीक है। और फिफ्थ क्या है कि डूअर कैन बी सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। डूअर सिंगुलर भी हो सकता है, ड्यूअल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। डूअर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फेल में रिस्ट्रिक्शन है। फेल से 2 तरह के हो सकते हैं, जो डूअर से पहले होंगे। कौन से? नसरा वाला और नसरत वाला। एग्जाम्पल देती हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। नीचे देखें, कौला मुस्लिमुन, कौला मुस्लिमुन होगा, ठीक है। ये मुस्लिमुन मीम के ऊपर 2 पेश हो गए, क्योंकि जो डूअर होता है हमेशा क्या, जो आउटसाइड डूअर होता है वो हमेशा रफ़ा होता है। तो क्या है? कौला मुस्लिमुन, कौला मीन्स सेड। अब हम लोग उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? अब हम ये नहीं बोलेंगे कौला का हम ट्रांसलेशन ही सेड नहीं करेंगे। हम लोग उसको आउटसाइड डूअर मिल गया ना, तो हम लोग ही को ड्रॉप करेंगे और हम बोलेंगे मुस्लिम सेड, ठीक है। अब कौला मुस्लिमानी, अब कौला मुस्लिमानी की ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे? ही सेड नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? दोज 2 मुस्लिम्स सेड। फिर उसके बाद क्या? कौला मुस्लिमूना। अब हम क्या बोल रहे हैं? कौला की ट्रांसलेशन क्या होगी? ही सेड नहीं होगी, अब क्या होगी? ऑल ऑफ दोज मुस्लिम्स या ऑल ऑफ द मुस्लिम्स सेड, सही है। क्योंकि अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा इनसाइड डूअर था ना, उसको हम हटा रहे हैं और उसकी जगह आउटसाइड डूअर लगा रहे हैं। आउटसाइड डूअर होने की क्या 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 शराइत है? पहली चीज़ कि वो हमेशा हुआ और हिया वर्जन के साथ आ सकता है, ठीक है, मतलब नसर या नसरत इस तरह के वर्जन के साथ आ सकता है। दूसरी, वो हमेशा रफ़ा हो। अगर वो नसब या जर आ रहा है तो वो आउटसाइड डूअर नहीं होगा, फिर हम लोग उसको इनसाइड डूअर ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। इट मस्ट बी आफ्टर फेल, हमेशा वो चीज़ फेल के बाद आएगी। फिर इसके बाद डूअर को हम फ़ाइल बोलते हैं, और डूअर
सिंगुलर, प्लूरल, डुअल तीनों हो सकते हैं, प्लूरल, ड्यूअल और तीनों हो सकते हैं, ठीक है। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, देखिए तीनों हो सकते हैं। उनसे पहले क्या आ रहा है, कौला, 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 तीनों के साथ कौला आ रहा है। अगर ये होता है मुस्लिमतुन तो हम क्या बोलते हैं, कौलत मुस्लिमतुन। अब कौलत की ट्रांसलेशन हम ये नहीं कहते, शी सेड नहीं कहते, हम क्या बोलते हैं, द मुस्लिम गर्ल सेड। कौलत मुस्लिमानी, कौलत मुस्लिमतानी, ठीक है। अब क्या होगा, दोज टू गर्ल्स, दोज टू मुस्लिम गर्ल्स सेड। अब कौलत मुस्लिमातुन, ऑल ऑफ दोज गर्ल्स, ऑल ऑफ दोज वुमेन, मुस्लिम वुमेन सेड। सही है। जो फेमिनिन होगा उसके साथ फेमिनिन वाला वर्जन लगा देंगे, जो मैस्कुलिन होगा उसका मैस्कुलिन वाला वर्जन लगा देंगे, लेकिन वो वर्जन हमेशा सिंगुलर होगा। और जो उसके आगे जो होगा ना, जो डुअर होगा वो सिंगुलर, प्लूरल, ड्यूअल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे। अगर ये बात क्लियर होगी तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलो ठीक है, क्लियर हो गई। बाकी सबको भी क्लियर हुआ है, नहीं हुआ? हो गया क्लियर। चलें ठीक है, गुड, ठीक है, गुड, ओके। अब नीचे चलते हैं। नीचे देखें, एग्जाम्पल मैंने लिखी है, अल्लमल मुदर्रिसा, अल्लमल मुदर्रिसा। अब यहाँ पे क्या है, अल्लमा तो का मतलब होता है टॉट, ठीक है। अल्लमा का मतलब होता है ही टॉट बेसिकली, ठीक है। अल्लमा, अल्लमा, अल्लमू, अल्लमत, अल्लमता, अल्लमना, यहाँ से ना इस तरह हम लोग इसका भी हम लोग पूरा चार्ट बना सकते हैं। अल्लमा पहला वर्ड है तो अल्लमा का मतलब होता है ही टॉट। अब अल्लमा के आगे आ गया मुदर्रिसा। अब जो मुदर्रिसा है ना, मुदर्रिसा आप देखें यहाँ पर क्या है, रफ़ा है, नसब है, जर है, मुदर्रिसा नसब है। तो इसका मतलब क्या, ये आउटसाइड डूअर हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आउटसाइड डूअर के लिए रफ़ा होना ज़रूरी है, सही है। तो इसका मतलब अब इसकी ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल ट्रांसलेशन होती है, हमने ही टॉट द टीचर, ही टॉट मतलब ही टॉट, हमने अल्लामा की ट्रांसलेशन की ही टॉट, और मुदर्रिस का मतलब होता है टीचर, तो ठीक है, ही टॉट द टीचर। लेकिन अगर आगे अल्लमल मुदर्रिसु, अब मुदर्रिसु के ऊपर रफ़ा नसब है या जर है? रफ़ा है, गुड। जो मुदर्रिसु वो रफ़ा है। अब रफ़ा, अब ये शर्त पूरी हो गई। शर्त कौन कौन सी थी कि फ़ेल के बाद आना चाहिए, फ़ेल के बाद आ रहा है, रफ़ा है, रफ़ा भी है। अल्लमा जो है वो हुआ वर्जन है, ठीक है, हुआ वर्जन वाली भी शर्त पूरी हो गई। और उसके आगे बाकी वो ड्यूअल, वो तो खैर उसकी बात नहीं। तो मतलब ये सारी जो है ना आउटसाइड डूअर वाली शराइत पूरी हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ही टॉट की बजाय हम लोग ही को करेंगे स्किप, ही को हटा देंगे और उसकी जगह मुदर्रिसा ट्रांसलेट करेंगे। हम क्या बोलेंगे अब, द टीचर टॉट, ठीक है, द टीचर टॉट। देखिए सिर्फ एक ज़बर और पेश से ट्रांसलेशन में कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अब मैं था अल्लमल मुदर्रिसा था तो क्या ट्रांसलेशन थी, ही टॉट द टीचर। लेकिन अगर अल्लमल मुदर्रिसु है तो क्या हो गई, द टीचर टॉट, टीचर ने टॉट किया, ठीक है, द टीचर टॉट। सही, ये एग्जांपल्स थी। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, तो फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज, इसकी आगे एंड पे एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो, अगर नहीं क्लियर हुआ, कुछ रिपीट करवाना चाहते हो तो मैं आई एम हेयर फॉर यू। आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगी। अगर रिपीट करना है तो रिपीट भी कर दूँगी, नहीं तो फिर हम आगे जो है एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे इससे। चलें आगे चलें फिर, ठीक है, हम आगे चलते हैं फिर, ठीक है। अब एक्सरसाइज आप अपने खोलना अपने पास। फर्स्ट वाला देखें, अनज़ल किताबा, अनज़ल किताबा। अब देखिए अनज़ल किताबा में आपने सबसे पहले तो इसमें ये आपको देखना है कि यहाँ पे आउटसाइड डूअर है या इनसाइड डूअर है। सही, सबसे पहले आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है। इसका सबसे आसान आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि आप फेल के बाद जो भी वर्ड आ रहा है ना, जो भी वर्ड आ रहा है उस पर गौर करें कि वो रफ़ा है, नसब है या जर है। अगर तो वो रफ़ा है तो फिर वो आउटसाइड डूअर बन गया, अगर रफ़ा नहीं है तो वो इनसाइड डूअर होगा। मतलब वो तो नहीं होगा डूअर, लेकिन जो फेल होगा उसके अंदर फिर इनसाइड डूअर होगा। सही है, जिस तरह पहले इन्होंने एग्जाम्पल दी, अनज़ल, आई एम सॉरी, एक सेकेंड, अनज़ल किताबा, ठीक है, अनज़ल किताबा पहली एग्जांपल है। अब देखिए अनज़ल किताब बा आ गया, ठीक है, ये नसब हो गया, किताब नसब है, तो इसका मतलब ये है कि भले बाद में आ रहा है, भले अनज़ला जो है वो
हुआ वर्जन है, लेकिन इसके बाद जो किताबा है वो नसब हो गया, इसकी वजह से ये आउटसाइड डूअर नहीं बन सकता। सही है, तो फिर हम लोगों ने किताबा को छोड़ा, हमने सिर्फ अंजला पे गौर किया। अंजला के अंदर कौन सा प्रोनाउन होता है? हुआ अंजला, हुआ अंजला, ठीक है, पहला वाला। तो अब इसलिए उन्होंने आगे उन्होंने आंसर में क्या बताया? इनसाइड डूअर है। इनसाइड डूअर कौन सा है? हुआ है। सही है, अंजल किताब तो क्या ना, अंजला ही सेंट डाउन द बुक, ट्रांसलेशन क्या होगी? अंजला की ट्रांसलेशन होती है सेंट डाउन, तो अल किताबा ही सेंट डाउन द बुक। ठीक है, अब नंबर 2 पे अब इस पर आपने गौर करना है। जअलनल बैता, जअलनल बैता। अब आपने इसमें पहले देखना है कि इनसाइड डूअर है या आउटसाइड डूअर है? आउटसाइड है ना, जअलनल बैता। नसब है ना ये। अब मुझे इनसाइड डूअर है, बैता आ रहा है ना, नसब है तो तो अंदर होगा। जी जअलनल बैता, इनसाइड डूअर है। गुड, इनसाइड डूअर कौन सा वाला है? इनसाइड डूअर है कौन सा? जो इनसाइड डूअर होते हैं ना वो हमेशा प्रोनाउन ही होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमने जो प्रोनाउंस का ही चार्ट पढ़ा है, जो डूअर्स वो सारे प्रोनाउंस होते थे। तो जअलनल बैता, वी मेड द हाउस, वेरी गुड। वी इनसाइड डूअर था, वी। जअलना का मतलब होता है मेड, और अल बैता का मतलब हाउस। गुड। देखिए कुछ आप लोगों को तभी मैं कही थी, शुरू से मैं आप लोगों को कह रही हूँ, जो छोटा सा एक चार्ट था हमारे पास, जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग कहे थे याद करने के लिए, वो अगर आप याद कर लेते हैं ना, इतनी आसानी हो जाती है कि आगे इतने सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो बिल्कुल उससे मतलब उसी के लिए होंगे, उसी से लिंक्ड होंगे, उसी में से निकल रहे होंगे। तो वो वर्ड्स अगर आप याद कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी, आगे आके फेल में बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को। आमनन नास, आमनन नासू। नंबर 3 देखें, आमन। सब आंसर करें, सब कोशिश करें, सबकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ये रफा है तो आउटसाइड है, ये आउटसाइड है। आउटसाइड डोर, ठीक है, गुड। आउटसाइड नासू, क्योंकि नासू के ऊपर पेश है तो आउटसाइड डोर। द पीपल, आमना का क्या थी ट्रांसलेशन, क्या थी? थोड़ा थोड़ा तो याद रखें ना। चलिए मैं बाकी ट्रांसलेशंस नहीं पूछूंगी आप लोगों से, लेकिन बस जो फेल की ट्रांसलेशन है वो थोड़ी बहुत मैं आपको खुद भी याद करवाती रहूँगी। बिलीव थी, गुड। तो ये क्या हो गया? आमन नासू का ट्रांसलेशन, आमना की ट्रांसलेशन होती ही बिलीव्ड, लेकिन आमन नासू आ गया ना अब, तो अब ही को अब हटाएंगे, क्या लगा देंगे? पीपल, बिलीव। द पीपल बिलीव्ड, क्योंकि नास का मतलब होता है पीपल, लोग। ठीक है, द पीपल बिलीव्ड। सही है। अब नेक्स्ट इज अल मुमिनूना खरजू, ये जगह पीपल क्यों आ रहा है? क्योंकि जो पीपल है ना उसके बाद पेश आ रहा है, और मैंने बताया अभी जो आउटसाइड डूअर बन रहा है, वो जो आउटसाइड डूअर होता है ना वो ही को रिप्लेस कर लेता है, मतलब जो असल जो हमारे पास प्रोनाउंस है ना उनको हटा देता है और खुद लग जाता है, पीपल ही क्यों आ रहा है? क्योंकि नास है ना। अच्छा सही है। समझ में आया? ओके, अल मुमिनूना खरजू। अब इसके ना आउटसाइड डूअर है या इनसाइड डूअर है? रफा है ये तो आउटसाइड है। गौर करो, सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। 3 कंडीशंस याद रखें, 3 कंडीशंस हैं इसकी, 3 कंडीशंस याद रखें। पहली कंडीशन क्या है? फेल के बाद। दूसरी कंडीशन क्या है? रफ़ा। और तीसरी कंडीशन क्या है? कि हुआ या हिया कैटेगरी हो। अब बताएं, अल मुमिनूना खरजू, इनसाइड डूअर है। गुड, क्योंकि भले देखें अल मुमिनूना क्या है? नसब है। अल मुमिनूना जो है रफ़ा है, ठीक है, अल मुमिनूना रफ़ा है, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, क्या हो गया? सब कुछ भूल गए हो। मुमिनूना जो है रफ़ा है, खरजू भले क्या नाम है, एक तो बाद में आ रहा है और ऊपर से वो है दे है। देखिए जिसको अभी देखिए समझ में नहीं आ रहा जी, देखिए जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा, देखिए कोशिश करें कि ना पिछली लेक्चर्स वगैरह ना कंप्लीट करके आया करें। अगर आप लोग के पिछले लेक्चर्स कंप्लीट होंगे ना तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, चीज़ें आसान होती रहेंगी। से आप देखिए पिछले हमने बहुत ज़्यादा जो लास्ट क्लास थी ना उसमें हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने। उस क्लास में नोमाबाजी थी और ईज़न था, ठीक है, और अच्छी खासी हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी उसके अंदर।
तो अगर आप वो वाली क्लास एटलीस्ट देख लेना वो लोग, तो फिर उससे आपको चीज़ें और क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस है, उसमें चीज़ों में बहुत ग्रिप आएगी आप लोगों को। वो उस क्लास में एक हमें नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, तो इंशाल्लाह अगर आप वो वाला एक क्लास देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। वो पूरी प्रैक्टिस की ही क्लास थी वो, सही है। तो सब लोग जिसकी क्लास मिस हुई थी ना, वो प्लीज़ जो है ना वो क्लास, अगली क्लास से पहले वो क्लास ज़रूर देख कर आएँ। जैसे आप लोगों की छुट्टी होती है, मुझे पता है आजकल ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मसला चल रहा है, इंटरनेट इश्यूज़ चल रहे हैं, फिर बारिश हो जाती हैं बीच में, तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। आप मैं समझ सकती हूँ, मैं तभी इतनी सारी मैंने भी क्लासेस कैंसिल की थी, जबकि मेरे पास खुद पैकेज होता है, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से मैं नहीं ले रही थी क्लास। फिर दूसरे नंबर पर ये कि उस दिन भी लाइट वगैरह नहीं थी, मसला था आप लोगों का, तो क्लास ऐसा पोपो वगैरह ने क्लास नहीं ले सकी, तो कोई मसला नहीं है इसमें अगर क्लास मिस हो जाती है किसी वजह से भी। लेकिन रिकॉर्डिंग्स करने का मकसद ही मेरा यही है कि आप लोगों का मतलब लेसन मिस ना हो, क्योंकि आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा कि जब आप एक क्लास छोड़ के भी आते हैं ना नेक्स्ट क्लास में बगैर रिकॉर्डिंग सुने, तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की, मतलब मैं रिकॉर्डिंग करने की जो इतनी मेहनत जो करती हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए करती हूँ, बेसिकली मैंने रिकॉर्डिंग करने जो स्टार्ट हुआ था ना, वो आप लोगों के लिए वजह से ही हुआ था, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स थे। वरना मेरा यूट्यूब वगैरह का पहले इतना नहीं था, मुझे ये था कि बस बेसिकली जो अपने स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लेक्चर्स मिस ना हो। अगर वो किसी वजह से नहीं ले सक रहे ना क्लास, तो वो उनकी वजह से मतलब पूरे ऐसा ना हो कि नेक्स्ट क्लास में वो बिल्कुल ब्लैंक होके आए। आप कोशिश करें कि आपने जो रिकॉर्डिंग्स मिस हो रही हैं ना, आप लोगों की जो अभी तक जो मिस हुई हैं, वो कोशिश करें कंप्लीट कर लें। छोटी छोटी सी जो लास्ट वीडियो थी उसकी थोड़ी लंबी रिकॉर्डिंग गई थी, इसके अलावा 10-10 15-15 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होती हैं, तो वो आराम से आप लोग देख सकते हैं और बहुत कम टाइम लेती हैं। बस थोड़ा सा टाइम निकालना है दिन के अंदर, 10-15 मिनट आधा घंटा निकाल लें, 2 रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं उसके अंदर, सही है। कोशिश करें अगली क्लास में इंशाल्लाह, अगर अगली क्लास में भी कन्फ्यूजन होगी ना, अगर आपने रिकॉर्डिंग सुन ली फिर भी कन्फ्यूजन है, तो मैं आप लोगों को फिर मैं दोबारा रिव्यू करवा दूँगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनना बहुत ज़रूरी है, सही है। ओके, अनज़रतुकुम नंबर 5 पे, अनज़रतुकुम, अनज़रतुकुम, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन थोड़ा गौर करना समझ में आ जाएगा। अनज़रतु, अच्छा मैं ब्रेक का बता देती हूँ आप लोगों को। अनज़रतु अलग है, कुम अलग है, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा। अनज़रतु को अलग सोचें और कुम को अलग सोचें, अब गौर करें, अब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ये वो है ना, अंता अंतुमा अंतुम। हाँ, नहीं समझ में आ रहा, कन्फ्यूजन हो रही है, और मैं बताती हूँ। ऑल ऑफ देम है वो जो। नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं ये पूछ रही हूँ ना कि इनसाइड डूअर है या आउटसाइड डूअर है। अब देखिए, अनजरतु, पहली बात तो ये आ गया कि अनजरतु आ गया, अनजरतु हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसका क्या हो सकता था, अनजरा हो सकता था, या तो फिर अनजरत, अनजरत हो सकता था, ठीक है। अनजरा, अनजरा, अनजरू, अनजरत, ठीक है, दो हो सकते हैं, या तो अनजरा हो सकता था या अनजरत हो सकता था। तो ये तो आउटसाइड डूअर की कैटेगरी से सबसे पहले निकल गया। दूसरे नंबर पर उसके आगे आ रहा है कुम। हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास जो प्रोनाउंस होते हैं, जो उनका इंडिपेंडेंट वर्जन होता है वो रफ़ा होता है, और जो अटैच वर्जन होता है वो या तो नसब होता है या जर होता है। और मैंने स्टार्टिंग मतलब मैंने इस फेल पढ़ाते हुए आप लोगों की बात बताई थी कि जो भी फेल के बाद प्रोनाउन अटैच आ रहा होता है, फेल से अटैच प्रोनाउन होता है, वो हमेशा नसब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कुम जो है यहाँ पे नसब है। अनजरतु जो है हमारे पास वो अना वाला है, अना अनजरतु, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे पास आउटसाइड डूअर नहीं बन रहा। अनजरतु हमारे पास अना है, ठीक है, इसके अंदर इनसाइड डूअर है। इनसाइड डूअर कौन सा है, अना। तो अनजरा का मतलब होता है वार्नड, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, डूअर कौन है, डूअर कौन है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, गुड, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू। अनजरतु की ट्रांसलेशन आई वॉन्ट, कुम की ट्रांसलेशन ऑल ऑफ यू, बस इतना सिंपल है। क्यों क्यों समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या हो रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। ईज़न और बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा आज। अगला अगला आप सबने कोशिश करनी है। हसीबतहु लुज्जतन, हसीबतहु
लुज्जतन। बस इसके अंदर मुझे ये बता दें, थोड़े उसमें थोड़े अलग डिफरेंट वर्ड्स आए हैं, तो बस मुझे इसमें ये बता दें कि आप इसमें आउटसाइड डूअर है या इनसाइड डूअर है। आउटसाइड डूअर या फिर इनसाइड डूअर? अच्छा, ईजन ईजन कह रहे हैं आउटसाइड डूअर है। आउटसाइड डूअर क्यों लग रहा है? हसीबत हु आ रहा है, हसीबत के साथ एक सेकेंड ज़रा, एक मिनट होल्ड करें जी। आउटसाइड डूअर क्यों लग रहा है आप लोगों को ये? हसीबत के बाद हु आ रहा है, हसीबत के फ़ौरन बाद क्या है? हु। हसीबत इज़ हिया, वेरी गुड, ये आपने बिल्कुल सही बोला है। और जो हु आ रहा है वो उसके फ़ौरन बाद आ रहा है, ये भी आपने बिल्कुल सही बोला है। लेकिन हु देखें, हु क्या है? हु रफ़ा है, नसब है या जर है? हु रफ़ा है। देखें, जो इंडिपेंडेंट वर्जन होता है ना वो रफ़ा होता है। जो प्रोनाउंस का इंडिपेंडेंट वर्जन होता है ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये इंडिपेंडेंट वर्जन होता है, इसको इंडिपेंडेंट वर्जन बोलते हैं और ये रफ़ा होता है। जो अटैच वर्जन होता है ना, हु, हा, हुम, ती, तो वो नसब होता है का, वो जर होता है। वो नसब होता है या जर होता है। लेकिन अगर वो वैसे हमने पढ़ा था कि मुदाफ मुदाफिल में आता तो क्या होता है? वो जर। लेकिन अगर वो फेल के साथ आता तो फिर क्या होता है? वो नसब होता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हु है वो नसब है। क्लियर हुआ? हसीबत तो सही है, तो तीनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए ना। 3 कंडीशंस क्या है? हुआ, हिया वर्जन, आफ्टर फेल और रफ़ा। देखिए अब रफ़ा नहीं है, वो 2 कंडीशंस जर भी अलाउड नहीं है। 2 कंडीशंस पूरी हो गई है, तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। क्लियर हुई ये बात? तो ये कौन सा? तो ये इनसाइड डूअर है। और हसीबत जो है, हसीबत क्या इनसाइड डूअर कौन सा होता है? हिया। और हिया को क्या ट्रांसलेशन क्या होती है हिया की? शी। शुक्र, शी, गुड। इत्तख़ज़त तुल्लाबुल किताबा, मैंने कुछ गलत पढ़ा है। इत्तख़ज़त तालिबातुल किताबा, इधर आओ। इत्तख़ज़त अत्तालिबातु अल किताबा। इत्तख़ज़त क्या है? फेल है, उसके बाद आ रहा है अत्तालिबातु, फिर आगे आ रहा है किताबा। आउटसाइड डोर, अल्हम्दुलिल्लाह आउटसाइड डोर है। तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। कैसे? हिया, इत्तख़ज़त हिया वर्जन, आफ्टर फेल क्या आ रहा है? अत्तालिबातु, और अत्तालिबातु क्या है? रफ़ा। क्लियर हुआ? इत्तख़ज़त तालिबातु का मतलब होता है स्टूडेंट्स, तालिबा, ठीक है ना। द स्टूडेंट्स टुक, द फीमेल स्टूडेंट्स, ये फीमेल स्टूडेंट्स की बात आ रही है। द फीमेल स्टूडेंट्स टुक द बुक, ठीक है। ट्रांसलेशन ऐसे होगी, द फीमेल स्टूडेंट्स। अब इत्तख़ज़त क्या होता है? शी टुक ना, लेकिन ये हम क्या बोलेंगे? द फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, टुक द बुक। सही है। एक और कर लेते हैं, टाइम अब हमारा आप होने वाला है, बस जअलल्लाहु बता दें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह 9 से हम कल स्टार्ट करेंगे। जअलल्लाहु, बिल्कुल सिंपल है, इसकी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल है ये। अल्लाह मेड, अल्लाह आउटसाइड डूअर, वेरी गुड। वर्ड अल्लाह इज़ आउटसाइड डूअर और अल्लाह मेड, एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। देखिए देखिए सनोरा बाजू अलहमदिल्ला क्लियर हो रहा है, वो पार्टिसिपेट करती हैं। अब कुछ गलती भी करती हैं तो फिर उसी वक्त करेक्शन हो जाती है। बाकी सब लोग भी कोशिश किया करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, गलतियाँ होंगी ना उसी वक्त करेक्शन होगी, तो फिर ही आप लोगों को आएगा। वरना एक वो होता है ना, एक कॉन्फिडेंस नहीं आता हम लोगों को करने के लिए। हम लोग को जब अभी चलो अरबिक है, हम लोग जब नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, हम लोग जब अपने बड़े बड़े क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, तो हमारे टीचर्स हमें यही कहते हैं कि भले गलत करें, जैसा भी करें, सॉल्व करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वरना आप हमेशा पेपर के अंदर भी बैठा होगा इंसान और फिर कर नहीं पा रहा होगा, क्योंकि उसको नहीं, उस कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हुआ ना कुछ करने का, उसको हमेशा लगेगा कि मैं गलत ही करूँगा। आप हो सकता है अगर आपको लग रहा है आप हमेशा गलत करोगे, तो हो सकता है कि आप 10 में से आप 4 दफ़ा सही करो, 6 दफ़ा गलत करो। अब वो जो 6 दफ़ा आपकी गलती पकड़ी जाएगी ना, तो फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट 10 टाइम्स आएंगे ना, तो आप भी गलती
तो 2 दफ़ा रह जाएगी या 3 दफ़ा रह जाएगी और 7-8 दफ़ा आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश करके पिछले लेक्चर्स कंप्लीट करके आने, इसको भी रिवाइज़ करके आना है। इंशाल्लाह हम लोग 9 से अब स्टार्ट करेंगे, क़ौलता से स्टार्ट करेंगे, सही है। और सबने इंशाल्लाह सबने पार्टिसिपेट करना है अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।